अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। 2024 की आमद है और हर शख्स अपने बारे में जानना चाहता है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है और 2024 का डिजिट करीब आ रहा है, तो हर शख्स जानना चाह रहा है कि 2024 में उसके क्या हालात वाक़ होंगे, उसके माशी हालात कैसे होंगे, उसके बाद उसके इमोशनल मामलात कैसे होंगे, रिश्तों के मामलात क्या होंगे, तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाह रहा है। और उसके लिए कोई मुख्तलिफ बुक्स, मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखते हैं कि हर शख्स का अपना अपना तरीक़ाकार है जिस पे उसको इत्तक़ात है, उसके हाथ से देखते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जब हम बात करें ऐसी, तो आम आवाम के बारे में आम फ़हम हो और हर शख्स उस बात को समझ सकता हो। इस लिहाज से इल्मुल-दात इसमें आसान रास्ता हमें बताता है। अब 2024 का अगर हम डिजिट देखें तो वो किन डिजिट पे मुश्तमिल है, उसका अदद क्या बनता है, उसके क्या रिज़ल्ट आएंगे। तो सबसे पहले उस डिजिट को तकसीम कर लिया जाए। तकसीम का मतलब यानी उसमें देखा जाए कौन कौन से अदद आ रहे हैं। उसमें 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 0 आ रहा है, ठीक है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। इन तमाम अदद को जमा किया जाए तो यानी 2 जमा 2 और 4, तो सारों को जमा करें तो अदद 8 बनता है। तो 8 का तल्लुक़ किस तरह से, सैरा ज़ोहल से है। तो सैरा ज़ोहल का इफेक्ट पूरा साल यहाँ पर रहेगा। और सैरा ज़ोहल किन चीज़ों को ज़ाहिर करता है, उनको हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब हमने ये देखना है कि 2024 में जो डिजिट्स आ रहे हैं, एंड वो डिजिट अपने इनफरादी रिज़ल्ट क्या देते हैं और इज्तिमाई रिज़ल्ट क्या देते हैं। इनफरादी रिज़ल्ट में हम देखें कि 2 का अदद किसको ज़ाहिर करता है, कमर को, सैरा कमर को ज़ाहिर करता है। 0 का डिजिट किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, प्लूटो को ज़ाहिर करता है। प्लूटो को सैरा जो कि अरूज ज़वाल को ज़ाहिर करता है, रेवोल्यूशन को ज़ाहिर करता है, इनकलाब को ज़ाहिर करता है। और फिर 2 का तल्लुक़ किससे, आपके इमोशन से, आपकी जो आपके अंदर थॉट चलती हैं, ख्यालात चलते हैं, इमोशन चलते हैं, क्योंकि 2 का तल्लुक़ आपके सैरा कमर से। और इसके बाद आखिर में 4, तो 4 किस चीज़ का तल्लुक़ है, राहु से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वैदिक न्यूमरोलॉजी भी होती है, यानी उस न्यूमरोलॉजी के तहत जो हर सितारे को मखसूस नंबर दिया गया। जैसे नंबर 1 सैरा शम्स को दिया गया, नंबर 2 सैरा कमर को दिया गया, नंबर 3 जुपिटर को दिया गया, सैरा मुश्तरी को, नंबर 4 राहु को दिया गया, नंबर 5 आपके मरकरी को दिया गया, नंबर 6 वीनस को दिया गया, नंबर 7 केतु को दिया गया, नंबर 8 ज़ोहल को, और नंबर 9 जो है मार्स को। तो ये एक बुनियादी फार्मूला है कि हर सितारे के लिहाज से मखसूस नंबर दिए गए और हर नंबर मखसूस एनर्जी को ज़ाहिर करता है। आपके ऊपर जो एनर्जी हावी है, आपके ऊपर पूरा साल जो एनर्जी हावी रहेगी, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, उसी से आपके पूरी ज़िंदगी के मामलात वाज़ा होने हैं। अगर आपने अपने एनालिसिस करना है, तज़किया करना है, तो उसके लिए इल्मुल-दात का तो वैसे मुकम्मल जब बड़ा ज़ायचा बनता है जिसमें इनफरादी तफ़सीलात निकलती हैं। लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि वो नंबर्स और उनके ड्राइवर्स, उनके कंडक्टर्स आप पे क्या इफ़ेक्ट करते हैं। जो आपके लाइफ पाथ, यानी आपका आदत पैदाइश का क्या रिज़ल्ट आएगा, आपके ड्राइवर नंबर का रिज़ल्ट क्या आएगा, उनकी बुनियादी ख़वास हम डिस्कस करेंगे कि वो पैरामीटर्स अगर आप पे बैठ रहे हैं, अगर आपको वो आदत है, तो ये पूरा साल आप पे ये रिफ्लेक्शन देगा। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हर आदत के कुछ दोस्त होते हैं, यानी उनके साथ कंपेटिबली बनती है, और कुछ के साथ उनका इख्तिलाफ बनता है, और कुछ नंबर न्यूट्रल होते हैं। यानी 3 तरीक़ों से देखा जाता है, यानी या तो वो नंबर हमारे ऑपोजिट होगा, या हमारा फ्रेंड होगा, या न्यूट्रल होगा कि अब किसी हालत में न फ़ायदा या नुकसान नहीं दे सकता, यानी उसकी कोई राय की अहमियत नहीं दी जाती। ये न्यूट्रल हालत में, ना खुशी में ना गमी में। तो हमने ये एनालिसिस करना है कि हमारा जो डिजिट्स आ रहे हैं, हर डिजिट के लिहाज से हम किस को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने अपना डिजिट निकालना किस तरह, उसको समझने की ज़रूरी है कि आसान तरीक़ाकार है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ किस दिन पे हुई है, यानी दिन का मतलब किस डिजिट पे। मसलन मिसाल के तौर पर अगर आपका जो डिजिट का पहला डिजिट डेट ऑफ बर्थ का आपका 1 बन रहा है, मसलन किसी शख्स की डेट ऑफ बर्थ बन रही 1/10/2005, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो जो 1 नंबर है वो उसका ड्राइवर नंबर है। और तीनों को जमा करेंगे, वैसे 1 जमा 1 और 2005 को जमा करें तो क्या नंबर बन जाएगा, ये टोटल नंबर 9 बन जाएगा। किस तरह बनेगा, ये तीनों नंबरों को अलग-अलग जमा किया जाएगा, 1 + 1 और 205 यानी 2005 को, तो 5, 6, 7, 8, 9 टोटल नंबर आपके जो मजमूई अदद पैदाइश बनेगा, मजमू अदद बनेगा, वो 9 बनेगा। तो 9 नंबर जो है आपका अदद पैदाइश है, और 1 नंबर आपका ड्राइवर नंबर है। तो इस लिहाज से हम ये देखें कि 9 नंबर पे आपका पूरा साल क्या इफेक्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा,
क्या आपकी तफसीलात आएंगी, उनके सारों का एनालिसिस करेंगे। इसी तरह नंबर चेंज होता जाएगा। अगर आपका किसी का 2 तारीख की पैदाइश है, 3 तारीख की पैदाइश है, तो वो जिस डेट की पैदाइश होगी उसका वो ड्राइवर नंबर होगा। तो ड्राइवर नंबर अगर आपका 2 है, उसके क्या रिजल्ट आएंगे, 3 के क्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह 9 तक हम सारी तफसीलात देखेंगे। और ये 9 नंबर्स में ही आपके साल के पोशीदा हालात मौजूद होंगे। उन्हीं को एनालिसिस करके, उन्हीं को रीड करके आप अपनी बुनियादी गाइड ले सकते हैं। इनफरादी जायचे के लिए पूरा आप तफसीली जायचा भी बनवा सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा जो डिजिट है साल के डिजिट के साथ टकराव में आ रहा है, दोस्ती के मोड में आ रहा है, या न्यूट्रल मोड में आ रहा है। अगर हम उसके साथ उस नंबर की कैफियत को समझ लेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ों का आसानी से आपको समझ आ जाएगी सर। मिसाल के तौर पर आपका जो है, पहले हम नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 का तल्लुक़ किस चीज़ से? शम्स के साथ। शम्स की क्या खसूसियात होती हैं? आपको पता है, लीडरशिप, कायदा सलाहियतें, अथॉरिटी, हर चीज़ पे हाकिम पसंदी। और ज़ोहल की किससे क्या खसूसियत है? ज़ोहल एक बुज़ुर्ग सितारा है, बूढ़ा सितारा है, उसमें ठहराव, संजीदगी। तो या इन दोनों चीज़ों का टकराव हो रहा है इस साल या नहीं हो रहा, इसको डिस्कस करें। तो यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है ज़ोहल की न्यूमरोलॉजी के उसूल के मुताबिक, ये आपका जो है न्यूट्रल हालत में आ रहा है। यानी न्यूट्रल हालत का मतलब जो नंबर 1 है आपका ज़ोहल के साथ न्यूट्रल हालत में आएगा। यानी ये आपका साल मतवाज़न साल गुजरेगा, बैलेंस गुजरेगा। आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। और अगर आप मुस्लिम के साल आपकी जो बैलेंस कैफियत का आप गुजार कर रहे हैं, और यानी एक तो दो हालतें होती हैं, एक एक्सट्रीम लेवल, एक लो लेवल और एक मीडियम लेवल। तो इस लिहाज से ये मीडियम कैपेसिटी को गुजार कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपका जो अदद पैदाइश 2 है, ठीक है, स्यारा कमर के साथ उसका मंसूब है, स्यारा कमर से इसका ताल्लुक है। स्यारा कमर किसको ज़ाहिर करता है? एमोशंस को, वाटर को, आपकी इंट्यूशन को, इन चीज़ों को ज़ाहिर करता है। अमूमी तौर पर ज़ोहल और कमर का वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक विश्व योग बनता है कि कंपेटिबिलिटी, जो जहाँ पे ये योग बनते हैं वहाँ पे थॉट्स में कॉम्प्लिकेशन आती है। लेकिन अगर आप इस एनर्जी को समझ लेते हैं, अगर आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं, ये साल आपको इमोशंस पे कंट्रोल करने को ज़ाहिर करता है। और अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ड्राइव कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी, नए वसाइल, नई चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके गुड एरिया में आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ किस चीज़ को कंट्रोल करना है, इमोशन और एंगर्स को, अगर आप ये 2 चीज़ों पे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव प्राइस है। बहुत से रिलेशनशिप इस साल आपके डेवलप होंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी वो ख़त्म हो सकेंगी। और ये डिपेंड ऑन यू कि आपको अपनी ज़ात में थोड़ी सी वर्किंग करने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशंस, अपने एंगर्स, अपनी एंग्जाइटी, सेल्फ एंग्जाइटी पे कंट्रोल कर लेते हैं तो ये साल आपके लिए गोल्डन चांस। इसी तरह नंबर 3 का तल्लुक़ इस चीज़ से आपके जुपिटर के साथ। जुपिटर और सैटर्न की जो पोजीशन को हम देखा जाए तो कुछ इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ज़ाहिर कर रहा है। ये साल कुछ कॉन्फ्लिक्ट को ज़ाहिर कर रहा है, कुछ चैलेंजिंग पोजीशन को ज़ाहिर कर रहा है। और उसमें आप अपनी कुछ कामों को अनफिनिश तरीके से छोड़ सकते हैं। यानी किसी चीज़ को आप अनफिनिश बिजनेस, यानी अनफिनिश बिजनेस का मतलब कि काम करते करते आप उसको बीच में स्किप कर दें, या आपको दिल नहीं लगेगा, या आप उसमें कुछ चीज़ को छोड़ देंगे, ये पॉसिबिलिटी है। तो लिहाज से जो है ये थोड़ा सा साल आपके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है। आपको एक साल हार्ड वर्किंग, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको जो मेन टास्क आपके लिए जो आज जायचे के लिहाज से या न्यूमरोलॉजी के लिहाज से आ रहा है, एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग और फुल कंसंट्रेशन। यानी आपने किसी चीज़ को करना है तो मुकम्मल करके लेके जाना है, आखिर में छोड़ना नहीं है। इसी तरह इम्पोर्टेंट डिजिट आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट आपके अगले प्लैनेट का, राहु का। राहु इस साल बहुत हावी रहेगा क्योंकि ये 4 नंबर बहुत हाईलाइट हुआ है। और 7 का जो मेन नंबर है वो राहु है। तो राहु एक ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि अचानक ब्लास्ट को, अचानक बहुत बड़ी तब्दीली को। यानी ज़्यादातर पैदाइश के लिहाज से देखा था तो 8 का साल भी रेवोल्यूशन को ज़ाहिर करता है, इनकलाबी साल है, नए साइकिल्स, नई लाइफ साइकिल को ज़ाहिर करता है, नई तब्दीली को ज़ाहिर करता है, अचानक बड़ी तब्दीली को। और राहु का जो है, राहु भी अचानक बड़ी तब्दीली कर सकता है। राहु केतु दोनों ही बेसिकली ऐसे सितारे हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी में अचानक ही 180 डिग्रीज बड़ी तब्दीली ले सकते हैं, चाहे कि वो खुशी की तब्दीली हो या गमी की तब्दीली हो, डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में उसकी पोजीशन क्या है। तो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ सकते हैं इख्तियार के लिहाज से। तो ये साल आपके लिए जो राहु के लिहाज से कुछ नई तब्दीलियाँ लेके आएगा, पुराने चीज़ों को कट ऑफ करेगा, नई तब्दीलियाँ लेके आएगा।
और आपकी ज़िंदगी में मुस्बत नई तब्दीलियाँ आ सकेंगी। अगला नंबर जो हमारा आ रहा है सयारा अतारत का आ रहा है, नंबर 5। सयारा अतारत किस चीज़ को याद करता है? कम्युनिकेशन को, ट्रैवलिंग को, एजुकेशन को, आपकी थॉट्स को, आपकी जितने भी आप अकाउंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग, लिखत पढ़ना और अकाउंट जमा तफरीक करना, जितने भी अकाउंट से मतलब काम है, कॉमर्स, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 नंबर जो है इस साल की क्या पोजीशन है, क्या 5 नंबर 8 नंबर के साथ बैलेंस होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे इसकी एनर्जी हमें महसूस हो रही है कि ये एनर्जी बैलेंस होगी, न्यूट्रल फेज़ में रहेगी। न्यूट्रल फेज़ का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ऊपर नहीं जाते तो बहुत नीचे भी नहीं जाएंगे, यानी बैलेंस रहेंगे। ज़िंदगी के मामलात में आसानी पैदा होगी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना आपके अपने हाथ में होगा। नए मौके मिलेंगे, लेकिन अगर आपने हार्ड वर्किंग ना की तो आप वहीं पर स्टेबल रहेंगे, यानी अगर ऊपर नहीं जाते तो नीचे भी नहीं जाएंगे, बैलेंस रहेंगे इससे। तो इस लिहाज से आपकी एनर्जी न्यूट्रल को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पे एक देखने से ज़रूरी, साथ ये समझना ज़रूरी है कि ये आपने जब ये इस प्रेडिक्शन को समझना है, ये इस एनर्जी को समझना, तो अपने ड्राइवर नंबर के लिहाज से समझना। ये मेन फोकस हम कर रहे हैं ड्राइवर नंबर के लिहाज से। ड्राइवर नंबर को हमने वो नंबर बताया जो आपके डेट ऑफ बर्थ का पहला नंबर होता है, उसको हम ड्राइवर नंबर कहते हैं। तो ड्राइवर नंबर भी ये इस लिहाज से उसकी रीडिंग दी जा रही है। असल जो आपका लाइफ पाथ है उसके साथ से क्या रिजल्ट है, वो लाइफ पाथ पे भी इफेक्ट करता है। और ड्राइवर नंबर जो है आपकी एनर्जीज़ को बेसिक फंडामेंटल तरीके से आपको एनालिसिस करके बताता है कि उस नंबर की जो एनर्जीज आपके साथ कंपेटेबल बन रही है उस ईयर की या नहीं बन रही, इसको हम बेसिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब हम बेसिकली कि अगला अदद जो है सयारा ज़ोहरा का, सयारा ज़ोहरा का अदद 6 होता है और ये किस चीज़ से मंसूब है? आपकी जितने भी आर्ट्स से मुतल्लिक़ शोबा जाते हैं, आर्ट्स, फ़नून लतीफ़ा, आपकी खूबसूरती, ड्राइंग, आर्ट्स, पेंट्स और म्यूज़िक, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों को रिलेट करता है। जितने भी आपके शायर, मुसव्वर, मीडिया के शोब लोग हैं, वो सब इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 नंबर की एनर्जी आयत के साथ तो न्यूट्रल फेज़ में आती है। तो न्यूट्रल फेज़ में आने की वजह से यहाँ पे ये होता है कि ये साल भी आपके लिए बैलेंस रहेगा। इसी तरह अगला नंबर की एनर्जी हम एनालिसिस करें तो अगला नंबर केतु का है। केतु का नंबर 7 नंबर है और ये चैलेंजिंग मोड में आ रहा है। चैलेंजिंग मोड का मतलब ये नहीं कि सैटर्न और केतु के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और ये चैलेंजिंग मोड कहलाएगा। जिन लोगों का पर ड्राइवर नंबर 7 है वो सैटर्न के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट मोड में आ रहे हैं सिलसिला। तो कॉन्फ्लिक्ट मोड में आने की वजह से यहाँ पे उनके लिए ये साल जो है थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा, चैलेंजिंग होगा, उनको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, रिजल्ट्स कम मिलेंगे, हार्ड वर्किंग ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अपना डेट ऑफ बर्थ में आपका 7 अदद कहाँ पे बैठा है। अगर ड्राइवर नंबर है तो आपको ज़रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इसी तरह अगला नंबर जब हम डिस्कस कर रहे हैं वो अदद 8 है, सयारा ज़ोहल का अदद है और 8 नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न बेसिकली कई चीज़ों को रुकावटें, अल्तवा और कई लिहाज से हमें बेनिफिट दे सकता है। जो लोग मादनियात का ज़मीन से लोहा और मादियात जैसे आपके लिक्विडिटी चीज़ जैसे ऑयल गैस से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो उनको रिप्रेजेंट करता। तो सैटर्न की जो पोजीशन है, सैटर्न की पोजीशन यहाँ पे सैटर्न 8 के साथ 8 की एनर्जी बैलेंस रहेगी, गुड पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में है, तो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। ये साल जिनका अदद 8 है वो उनकी लाइफ का टर्निंग ईयर होगा। आप ये डिपेंड करता है कोई पोजीशन, जैसे में ज़ोहर की पोजीशन किया, अगर अच्छी हालत में बैठा है तो ये साल आपको बहुत ग्रोम करेगा, बहुत आगे लेके जाएगा, और अगर नेगेटिव हालत में बैठा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में लेके जाएगा। लेकिन मोस्टली फेज़ में ये आपको अच्छी हालत में लेके जाएगा। ये आपकी 8 के साथ एनर्जी बैलेंस हो रही है और आपको तरक्की ग्रोथ मिलती नज़र आ रही है। इस तरह से मरीख अगला नंबर 9 है, सयारा मरीख से तल्लुक़ है। मरीख और मार्स की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट का है, कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, चैलेंजिंग मोड में है। और जिन लोगों का अदद ड्राइव नंबर 9 है या अदद बर्दाश्त 9 है उनके लिहाज से ये साल चैलेंजिंग होगा। उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, लड़ाई झगड़े कशीदियाँ, मसाइल, लीगल इशू, दूसरे मसाइल आ सकते हैं, ज़मीन प्रोटेक्शन मसाइल आ सकते हैं। लिहाजा इनमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 9 और 8 की एनर्जी जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है इस लिहाज से। तो ये ओवरऑल एक डिस्कशन दी थी कि आप अपना देखें, ज़ाहिर से आपका डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से जिनके पास ज़ाहिर से नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मौजूद है और अपनी डेट ऑफ बर्थ का कईयों को साल मालूम नहीं होता, कईयों को अपना महीना मालूम नहीं था। ये जस्ट आपको अपना ड्राइवर नंबर देखने की, अगर आपको सिर्फ इतना मालूम हो गया आप किस डेट पे पैदा हुए, उस डेट का आप डिजिट अपना एनालिसिस करके उसके बाद इस नंबर के साथ मिला लें, तो आपको अपने पूरे साल की एक ओवरव्यू, एक पोजीशन पता चल जाएगी कि आप कहाँ पे खड़े हैं और किस तरह मूवमेंट करनी है।
बाकी सैटर्न की रेमेडीज़ जो है इस साल करना ज़रूरी है। सो स्पेशली क्योंकि पूरा साल जो है सैटर्न से रिलेटेड रहेगा, तो लोग ज़मीन प्रॉपर्टी से लोग जो काम करते हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। मादिया समतल के जो काम करते हैं, ऑयल गैस समतल का जो काम करते हैं, उन्हें बेनिफिट हासिल हो सकता है, उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो लेकिन ये ज़रूरी है कि ज़ोल की एनर्जी को हासिल करने के लिए क्या चाहिए कि आपको पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, क्योंकि ज़ोल कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देता। अगर अब आपके जज्बे में, आपके पोजीशन में हार्ड वर्किंग नहीं है और आप शॉर्टकट से कुछ रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए ट्रबल्स है। अगर आप अपना माइंडसेट ये करते हैं कि एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग करते हैं और सब्र करते हैं और कुछ लक फैक्टर का भी आपको फेवर मिलती है और हार्ड वर्किंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और स्मार्ट हार्ड वर्किंग करते हैं, तो आपको बहुत से गोल्डन रिजल्ट मिल सकते हैं। तो तमाम लोग जो हार्ड वर्किंग पे यकीन रखते हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन ईयर है। उनकी तरक्की ग्रोमिंग के लिहाज से बेहतर रहेगा, उनके नए रास्ते मिलेंगे, नई रोशनी मिलेगी, नया रास्ता मिलेगा, तरक्की कामयाबी मिलेगी। सैटर्न के लिए सबसे बुनियादी चीज़ यही है कि अपने गोल सेट को जब सेट करें तो उसमें ये देखें कि इंसाफ का पैमाना इख्तियार करें। अगर आप किसी चीज़ के एल हैं, एलिजिबल हैं, तो तब ही उस सिमत में कोशिश करें। और अगर आप एलिजिबल नहीं, क्योंकि सैटर्न इंसाफ का स्यारा है, कानून का स्यारा करते हैं, और क्योंकि जितने भी आपके इंसाफ से तल्लुक़ जो मामलात होते हैं वो इंसाफ जो सैटर्न देखता है। 60-60 या दही में भी सैटर्न आपको इंसाफ ही देने आता है। आपको बुरा लग रहा होता है कि आपको सज़ा क्यों मिल रही, तो आपने पहले देखना होता है कि आपने वो हरकतें भी ऐसी की होती है जिसके साथ आपको सज़ा मिल रही होती है। तो लिहाजा पहले ये साल आपको एहतसाबी साल भी होगा, इस लिहाज से ये चीज़ों को एनालिसिस भी करेंगे आपको। और अगर आप सैटर्न के म्यार पे पूरे उतरते होंगे तो ये साल आप सबके लिए गोल्डन ईयर है। और उन लोगों के लिए गोल्डन ईयर है जो सही हार्ड वर्किंग करते हैं और जो सैटर्न के म्यार पे पूरे उतरेंगे। इस वीडियो में बुनियादी खुलासा आपको गाइडलाइन दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम ए शाह।